हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे माध्य, माध्यक एवं बहुलक और परिसर भी। दोस्तों, ये हम चारों आपको सिखा देंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो हम आपको लेकर आएंगे उस वीडियो में हम क्वेश्चन भी करा देंगे किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सिखाएंगे माध्य, माध्यक एवं बहुलक और परिसर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करा है देखिए। सबसे पहले हम आपको बता देंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, इन चारों के बारे में हम आपको पहले बता देंगे किस प्रकार इसका कार्य करता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, ये माध्य जो होता है, ये माध्य जो है इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज देखिए, इसे बनाने का बहुत आसान तरीका है। और माध्य को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज क्यों बोल सकते हैं? देखिए, एवरेज में क्या किया जाता है, जितना अंक होता है उसको जोड़कर जितना अंक को गिन लेते हैं और बाटा में डाल देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी करना है, माध्य में भी। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षरों की कुल संख्या बाटा, प्रेक्षरों की कुल संख्याओं का योग और बाटा में, और जो संख्या होगा तो वो जोड़ कर नीचे लिख दिया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हमको नंबर निकालना होता है, माध्य निकालना होता है। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितना संख्या है उसको हम जोड़ देते हैं। कौ गो संख्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, 10 गो संख्या है, इसको हम जोड़ देते हैं। 10 गो संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, 10 गो संख्या को जोड़ेंगे तो 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4, और फिर बाटा में कर देते हैं। और फिर बाटा में क्या करना पड़ता है, कौ गो अंक है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 से भाग दे देंगे। यही हमारा माध्य कहलाता है। माध्य हम किसे कहेंगे, जब बहुत सारा अंक दिया रहता है उस अंक का योग कर देंगे और जितना अंक होता है उसको हम बाटा में डाल देंगे, वही माध्य कहलाता है। अब चलिए, माध्य यही होता है माध्य। अब इसे हम बना देते हैं किस प्रकार। अब इसे जोड़ेंगे तो 8 3 11 3 14 1 15 और 7 22 हो जाएगा, 4 26 1 27 और 27 4 27 4 31 4 35। तो यहाँ पे देखिए 35 हो जाएगा और फिर बाटा में 10 हो जाएगा। 35 बाटा में 10 आ जाना है, इसे 5 के पार से कटा देंगे तो 2 मार्च में ये जाएगा और ये 60 मार्च में, तो 60 बटा 2 आ जाएगा, या 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी भी माध्य, माध्यक, बहुलक हमको निकालना हो तो हमें दशमलव में लिखना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन देता है वो दशमलव में भी उसका आंसर देता है, तो दशमलव में लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पे 3.5 जो आ रहा है हमारा आंसर हो जाएगा 3.5। अब देखिए, ये माध्य था, माध्य इतना आसान है। अब देखिए, माध्यक निकालना है हमें। इस माध्य को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये माध्य है, एक बार इसे देख लीजिएगा, माध्य है। अब देखिए, माध्यक हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, माध्यक हमको निकालना है तो देखिए क्या करना पड़ता है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा जानते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम में लिखना चाह रहा है। बढ़ते क्रम में लिखेगा, घटते क्रम में, लेकिन बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आसान रहेगा। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखिए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले 0 है तो 0 लिखेंगे। अब देखिए, 0 1 फिर 1 है, फिर कामा दे देंगे। फिर इस बार देखेंगे 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 1 3 है, फिर 1 3 लिखेंगे, फिर कामा दे देंगे। और फिर 4 लिखेंगे, 4 का गो है तो 4 3 गो है तो 4 3 गो लिख लेंगे। अब 4 3 गो लिख ली। अब 5 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है तो 7 लिख लेंगे और फिर 8 लिख लेंगे। अब देखिए, इतना हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम में लिखने के बाद पहले काउंटिंग कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तब इसे गिनते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 को ये है और 10 को ये भी। चलिए, 10 गो हो गया। अब इसमें देखना क्या करना है, यहीं पे बात समझ में वाली आती है। समझना आपको क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 गो अंक है तो 4 को इधर से हम छाट देंगे और 4 को इधर से छाट देंगे। 4 को इधर, 4 को इधर से, बच गया 3 और 4 बीच में, तो 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। 3 + 4 बाटा में 2, 3 + 4 बाटा में 2 तो हमारा आ जाता है 60 बाटा में 2, तो कटा देंगे तो 3.5 आ जाएगा। और माध्य में भी 3.5 आया था और इसमें भी 3.5 आ गया। अब देखिए, आपको क्या करना है, 7 बटा 2 आ गया, 3 + 4 बाटा में 2। अब कैसे करें, देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 2 गो अंक हो जा रहा है, बीच में 2 गो अंक यहाँ पर हो जा रहा है, तो इसीलिए हम 3 और 4 को जोड़ दिए और बाटा में 2 से भाग दे दिया। अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता, 9 गो अंक रहता, 3 नहीं रहता और यहाँ पे सिर्फ 4 रहता, तो 4 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता।
यहाँ पे सिर्फ 4 रहता तो 4 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें देखिए 4 डायरेक्ट हमारा आंसर होता है। इसमें देखिए 3 भी और 4 में है बीच में 10 गो अंक है, पूरा 10 गो अंक है, तो बीच में 2 गो अंक आएगा ही, 1 गो अंक बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 गो अंक आ रहा है, तो 2 गो अंक को जोड़ दिए, फिर बाटा में 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए, और फिर 60 बाटा में 2 आ रहा है, तो 60 में अगर 2 से भाग देते तो 3.5। आपको हम बताए ही हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर इसका आंसर आता है माध्यक बहुलक या परिसर किसी का भी, तो हम दशमलव में लिखना जरूरी होता है, दशमलव में लिख दिए। चलिए अब आपको माध्यक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बहुलक सिखाएंगे, बहुलक किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए ये माध्यक था, माध्यक आप बना लिए। अब चलिए बहुलक, बहुलक हम आपको बता रहे हैं बहुलक किस प्रकार। देखिए बहुलक कोई भी लाइन या कतार, बहुलक मतलब बहुलक का मतलब होता है बहुत सारा, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है वो लकी होता है। आपको मालूम होना चाहिए, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है वो लकी होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी बहुलक, बहु मतलब बहुत सारा, लक, लक मतलब वो लकी है। तो बहुत सारा देखना है इसमें, बहुलक मतलब बहुत सारा अंक कौन सा है इसमें, बहुत सारा अंक 4 है, बहुत सारा अंक 4 है, 3 बार 4 आ रहा है तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि बहुत सारा अंक, बहुत सारा अंक तो 3 भी है, तो 3 2 गो है और 4 3 गो है, बहुत सारा 4 3 गो आ रहा है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बहुलक आपको हो गया। अब हम परिसर बताएंगे, परिसर किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए परिसर सबसे पहले हमको क्या करना है, परिसर देखिए परिसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। परिसर हम किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले परिसर निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होता है, जो कोई भी संख्या होता है, मान लीजिए लाइन से दिया रहता है, उसमें सबसे देखेंगे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही हमारा परिसर कहलाता है। परिसर निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या इसमें से कौन है, 8 है, और फिर माइनस में 0 कर देंगे तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। परिसर यही कहलाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर हो जाएगा। अब देखिए परिसर में एक और आपको बात समझ में आना चाहिए, क्या बात है। देखिए परिसर में हम आपको एक और बात समझाएंगे, वो बात क्या है। देखिए परिसर में इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहता है, -3, -2, -7, -6, -5, -3, -1। अब देखिए यही बात में आपको समझना है। इसमें क्या होता जानते हैं, माइनस में दिया है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा अंक आप कहेंगे -7 है, लेकिन -7 नहीं होता है। माइनस में जब चला जाता है तो सबसे छोटा अंक में जो होता है ना वही 12 हो जाता है। तो इसमें 12 अंक कौन होगा, -1 होगा, 12 अंक -1 होगा। और सबसे छोटा अंक बताइए कौन कहलाता है, सबसे छोटा अंक कहलाता है जो सबसे बड़ा अंक होता है और माइनस में होता है वही सबसे छोटा कहलाता है। तो छोटा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यही बात आपको समझना होता है परिसर में। परिसर में अगर यही बात समझ गए तो मान लीजिए आपको परिसर आ गया। अब देखिए परिसर निकालने के लिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए, परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ये देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा अंक -1 है, -1 डाल दिए। अब सबसे छोटा अंक इसमें देखना है, तो सबसे जो बड़ा अंक वह होता है और माइनस में होता है तो वही छोटा अंक कहलाता है। तो सबसे छोटा अंक कौन है, -7। तो यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा, परिसर में से बड़ा संख्या को छोटा संख्या से घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर -7 यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखिए इतना हो गया। अब देखिए -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 60 हो जाएगा। अब इसे हम घटा देते हैं तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न कराएंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारा आधारित प्रश्न कराएंगे, और इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।